Good morning, 8th class students. Today in social science, I am going to start your history chapter, that is when people rebel 1857 and after. As you know, in the previous chapter, you have read about the policies of the East India Company और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इंडिया में डिफरेंट लोगों के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था, चाहे वो राजा है या रानी है या वो फार्मर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं. नॉट ओनली दीज पीपल बट ऑल्सो द सोल्जर्स वेयर हैविंग इफ़ेक्ट ऑन द वे दे वेयर लिविंग. ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था. कई जो नवाब थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था और जो राजा और जो रानी थे इवन उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. यही कारण है कि जो हमारे उस समय रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी थी, शी वांटेड कि कंपनी जो है उनके जो अडॉप्टेड सन है उसको उनका वारिस जो है वो माने. ठीक है, क्योंकि उस समय इन लोगों ने पॉलिसी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने कि अगर कोई राजा या रानी बिना अपने हेरिडिटरी हायर के बिना अगर मर जाते हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो राजा नहीं बन सकता. उसका जो राज्य है वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा. तो उन्होंने झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनकी इस अपील को ठुकरा दिया. उन्होंने कहा हम अडॉप्टेड सन को असली वारिस नहीं मानेंगे. इसी तरीके से जो पेशवा बाजीराव टू थे, उन्होंने भी इन लोगों से रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर्स से कि उनके फादर की जो पेंशन है वो उनको दी जाए, लेकिन इनकी अपील भी ठुकरा दी गई. अवध जो है उस समय इट वाज द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड. अवध को भी उन्होंने अपने में शामिल कर लिया था. ठीक है, इन विच ईयर? इन द ईयर 1801. इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं धीरे धीरे करके हर राज्य को अपने में मिला रहे थे. नाउ व्हाट द कंपनी वाज डूइंग, दे वेर ऑल्सो इवन प्लानिंग टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड. उस समय जो मुगल डायनेस्टी जो है उसके जो रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ही विल बी द लास्ट मुगल किंग. ठीक है, तो उस समय बोला कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट मुग़ल किंग हैं. उसके बाद उनके डेथ के बाद उनका कोई भी जो बेटा है वो दोबारा से राजा नहीं बन पाएगा. ठीक है, ही विल बी ओनली कॉल्ड एज प्रिंस. उसको केवल प्रिंस ही बोला जाएगा, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा. जो हमारे उस समय पीजेंट्स थे और जो हमारे सिपाही थे, उन लोगों ने भी उस समय रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था. द रीज़न वाज कि दे वेर आस्क्ड टू पे वेरी हाई टैक्सेस. और जो उस समय जो रेवेन्यू वगैरह जो लिए जाते थे उसके जो मेथड होते थे दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट मेथड्स टू कलेक्ट दैट रेवेन्यू. ठीक है, अगर वो दे वेर फेल टू पे बैक द लोन्स और दैट रेवेन्यू और टैक्सेस, तो क्या होता था कि उनको अपने जो ज़मीन होती थी उससे उन्हें हाथ धोना पड़ता था. ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों से उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन होती थी वो छीन ली जाती थी. जो हमारे इंडियन सिपाहीस थे वो भी उस समय दे वेर नॉट हैप्पी विद द कंपनी, क्योंकि उनको जो पे मिलती थी वो बहुत कम होती थी. उनको अलाउंस वगैरह भी बहुत कम मिलते थे. मोर ओवर द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज वाज वेरी बैड. ठीक है, और हर दिन या दूसरे दिन के आसपास जो होते थे नए रूल्स और रेगुलेशंस बन जाते थे. ठीक है, और इस तरीके से दे वेर वेरी मच टॉर्चर्ड एट दैट टाइम. कभी कभी उनको क्या किया जाता था, दे वेर आस्क्ड टू मूव टू द अदर कंट्रीज. ठीक है, एंड दैट टाइम दे हैव द बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द ओशन और सी एंड गो टू सम अदर कंट्री, तो उनका जो धर्म है वो खराब हो जाएगा. तो इसलिए दे वेर नॉट रेडी टू गो टू द अदर कंट्री. जैसे कि उनको एक बार बोला गया था कि वो
बर्मा में जाएं, ठीक है। तो दे रिफ्यूज्ड। तो देन व्हाट दे हैव डन, द ब्रिटिशर्स दे सिवियरली पनिश्ड दीज सोल्जर्स एंड सिपाहीज बिकॉज दे रिफ्यूज टू गो देयर। उसके बाद 1856 में इन लोगों ने एक नया रूल पास किया कि कंपनी अगर उन्हें किसी बाहर दूसरी जगह भेजेगी टू फाइट, तो उन्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नए रूल्स रेगुलेशंस बनते थे। कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ नए नए रिफॉर्म्स भी किए थे। उनमें से नए रिफॉर्म्स हैं, लाइक उन्होंने जो सती प्रथा उस समय चल रही थी उसको उन्होंने स्टॉप करवाया। उन्होंने जो री मैरिज ऑफ विडोज़ के लिए उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, ठीक है। और दूसरा जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इंग्लिश लैंग्वेज उस समय इंट्रोड्यूस की। ये सब उन्होंने उस समय काम किए। नॉट ओनली दिस, और उन्होंने नॉट ओनली दिस बट दे ऑल्सो इनकरेज द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इंडिया, ठीक है। और उस समय जो कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी थी उस पर भी उन्होंने थोड़ा इजी मेथड्स अपनाए कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहता है तो दे कैन इजीली कन्वर्ट टू क्रिश्चियंस थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से उन लोगों ने, जो इंडियंस थे, उसमें कोई रिफॉर्म्स भी किए और कुछ वहाँ पे उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स उठाए। क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला कि वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लोगों को। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। म्यूटिनी हम बोलते हैं जब हमारे सोल्जर्स या सिपाही जो हैं अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये दिस इज़ द म्यूटिनी। और ये इंडिया का जो जब ये म्यूटिनी हुआ इन द ईयर 1857 बाय द सोल्जर्स, तो ये उस समय 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा जो रिवोल्ट है विच वॉज डन बाय द सोल्जर्स। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्ट डन बाय सोल्जर्स। तो उस समय नॉर्दर्न पार्ट्स में इंडिया में इन 1857 a massive rebellion was started in the month of May 1857, ठीक है। इसमें जो कंपनी जो थी उसके अगेंस्ट जो है लोगों ने किया, जो सिपाही थे उन लोगों ने कई प्लेसेस में जो है इसके अगेंस्ट अपने ऑफिसर्स और उनके रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। तो ये उस सदी का सबसे बड़ा सिपाही के द्वारा रिवोल्ट था। ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ इन द ईयर 29 मार्च 1857 में। एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ये शुरू किया था, जिसको कि बाद में उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया था, ठीक है। वाई? बिकॉज ही वॉज ही अटैक्ड हिज सोल्जर्स इन बैरकपुर, ठीक है। उस पर ये क्राइम लगाया गया कि इसने अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था। तो उसके बाद कुछ सिपाही जो थे मेरठ में, दे ऑल्सो रिफ्यूज्ड कि वी विल नॉट फॉलो आर्मी ड्रिल। एक आर्मी ड्रिल जो होती है उनको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने को दी जाती हैं, तो उन्होंने बोला वी विल नॉट डू, क्योंकि इसमें जो न्यू कार्ट्रिजेज हैं, जो उस समय एक नई गन जो है उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, लॉन्च की थी, एनफील्ड, ठीक है। तो एनफील्ड राइफ़ल उसे बोलते हैं हम। और उसमें जो कार्ट्रिजेस यूज़ होते थे, उसमें जो गोलियां यूज़ होती थी, इट वाज कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उसमें गाय और जो सूअर है उसके मांस से उसको कवर किया जाता था। तो जब सिपाही जब फायर करता था तो उससे फायर करने से पहले उसको क्या करना होता था, ही यूज टू ही हैव टू रिमूव दैट आउटर कवरिंग ऑफ दैट फैट, उसको निकाल करके तब वो गोली को उसको उस राइफल में डालना होता था। और उस समय हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने बोला कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए इन सिपाहियों को उन्होंने नियरली 85 सिपाही जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कि आप अपने ऑफिसर की बात नहीं मान रहे हो इसलिए आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो उसके बाद इन द
ऑन ऑन 10th में ये जो सोल्जर्स थे, मेरठ के कुछ सोल्जर्स थे, दे मार्च्ड टू टू द जेल इन मेरठ। एंड उन लोगों ने जा कर के जितने भी वहाँ सिपाही 85 सिपाही जो इम्प्रिजन कर दिए गए थे, उनको उन्होंने क्या किया, उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। एंड दे ऑल्सो किल्ड सम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड अटैक्ड देम। ठीक है, उन लोगों ने इन पे अटैक किया। उसके बाद ये जो सोल्जर्स थे ये वहाँ से चल पड़े और 10th मई को दे रीच्ड इन दिल्ली, दिल्ली में पहुँच गए। और फिर वहाँ जा कर के उन लोगों ने बोला कि जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं वो हमारे लीडर हैं, एंड ही विल बी फाइटिंग, ही विल बी हेल्पिंग इन लीडिंग अस टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने अपना उनको लीडर बना लिया। तो इस तरीके से उन लोगों ने लड़ाई अपनी आगे बढ़ाई। देन धीरे धीरे ये जो सिपाहियों के द्वारा जो रेबिलियन शुरू हुआ था वो धीरे धीरे और जगह में भी फैल गया। लाइक दिल्ली में हुआ, दिल्ली, कानपुर, ठीक है, लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लोकल लीडर्स थे उन लोगों ने भी लड़ाई शुरू कर दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। जैसे है आपका नाना साहेब जो हैं, जो कि पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी लड़ाई शुरू की कानपुर में। ठीक है, और उसके बाद जो इन लखनऊ में जो बिरजिस कदर है, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। उनको एक नया नवाब, उनको न्यू नवाब बना दिया गया। तो उन्होंने भी क्या किया, ही ऑल्सो फॉट एंड ही ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इन्हीं की मदर जो है बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इस रिवोल्ट में। एंड रानी झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई है, जो झांसी की रानी थी, उन्होंने तो इसके अगेंस्ट में लड़ाई ही की। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 में काफ़ी लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ठीक है, तांतिया टोपे हो गए, एंड जो है आपके अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़, इन्होंने भी किया। ठीक है, रानी अवंती बाई ऑफ लोधी ऑफ रामगढ़, इन्होंने भी इस तरीके से लड़ाई की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स जो हैं काफ़ी जगह में, ब्रिटिशर्स जो हैं ये बैटल जो सिपाही लोगों ने शुरू की थी, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर लोकल लीडर्स ब्रिटिशर्स काफ़ी जगह में हार गए। ठीक है, फिर 10 अगस्त में उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर को लिखा कि भाई यहाँ पर तो जो है टोटली काफ़ी सारे ज़मींदार और जो लोग हैं हमारे अगेंस्ट हो गए हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस, कई नए लीडर जो थे वो फॉर्म में आए, लाइक अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैज़ियाबाद। इवन इन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई एंड लोगों को इनकरेज किया टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बख्त खान जो है एक सोल्जर था बरेली का, ही ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ फाइटर्स एंड ही केम टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आए वो लड़ने के लिए। एंड इस तरीके से बिहार से एक ओल्ड ज़मींदार थे कंवर सिंह, ही ऑल्सो एंटर्ड इन दिस रिवोल्ट एंड फॉट विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, in this way they started their fighting. Now the company fight backs, अब कंपनी ने किस तरीके से इन लोगों को सप्रेस किया, दबाया, दैट वी आर गोइंग टू मेंशन। तो इन लोगों ने क्या किया, बहादुर शाह ज़फ़र जो है उसको उन्होंने इम्प्रिजन करके विद हिज फैमिली मेम्बर्स दे सेंड देम टू द अदर कंट्री इन बर्मा, रंगून। ठीक है, और वहाँ पे उनको इम्प्रिजन कर दिया। देयर ही डाइड इन द ईयर 1862, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसके बाद ये नहीं था कि ये जो हमारा रेबिलियन सिपाही लोगों ने शुरू किया था कि वो दब गया हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये जो आज़ादी की जो आग थी वो बढ़ती ही चली गई।
अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जो थी शी वॉज डिफीटेड एंड शी वॉज किल्ड इन जून 1858। ठीक है। इसी तरीके से रानी अवंतीबाई जो थी वो भी पहले तो जीत गई थी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स शी एम्बेरस डेथ, उसने फिर बाद में मौत को गले लगा लिया क्योंकि वो इनके हाथ नहीं आना चाहती थी। एंड दे वेर ऑल शी वॉज ऑल सराउंडेड बाय द ब्रिटिशर्स। तांतिया टोपे जो हैं वो जंगल में भाग चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने गुरिल्ला वॉर के थ्रू इनको हराने की कोशिश की, लेकिन ही वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड किल्ड इन द ईयर 1859। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो उस टाइम के जो लीडर थे दे वर कॉट एंड दे वर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसके बाद ब्रिटिशर्स लोगों ने दोबारा से अपनी जो पावर थी उसको बनाया एंड ये जितना भी रिवोल्ट हुआ था उसको उन्होंने 1859 तक पूरा सप्रेस कर दिया। एंड देन दे इंट्रोड्यूस्ड सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। वो रूल्स रेगुलेशंस क्या थे कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जो उनकी पार्लियामेंट थी उसमें बोला गया कि नाउ द पावर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जो है उसके नाम पे ये जितना भी शासन है वो चलाया जाएगा। दूसरा जो है कि गवर्नर जनरल जो है इंडिया का ही विल बी गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, उसको वाइस रॉय का टाइटल दिया जाएगा, क्राउन के अंडर वो काम करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री हैं उनके जैसे अगर वो किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनके जो किंगडम है उसको दोबारा से छीना नहीं जाएगा। ठीक है। दे हैव द राइट टू कीप देयर अडॉप्टेड सन और सन इन देयर प्लेस। ठीक है। राजा जो है वो अपने अडॉप्टेड सन को वहाँ पे गद्दी पे बैठा सकता है। द अदर इज़ द जो इंडियन सोल्जर्स हैं वहाँ उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, इंडियन सोल्जर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो कम कर दी और यूरोपियन सोल्जर्स की उन्होंने बढ़ा दी। ठीक है। कि इंडियन सोल्जर्स ताकि वहाँ पे रिवोल्ट ना कर सकें। एंड जो लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड। ठीक है। जो मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी थी और लैंड था उसको उन्होंने छीन लिया। उन्होंने बोला कि क्योंकि ये कुछ अंदर ही अंदर कुछ सस्पिशन वाला काम करते हैं और उनको उन लोगों ने उस ज़मीन से बेदखल कर दिया। ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम कुछ जो रिलीजियस जो भी फंक्शनिंग होती है उसको दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है। एंड देन पॉलिसीज़ वेयर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड एंड ज़मींदार्स। ठीक है। उन्होंने बोला हम इनको लैंडलॉर्ड और ज़मींदार्स को क्या करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट देम एंड वी विल गिव देम सिक्योरिटी राइट्स ओवर देयर लैंड। ठीक है। इस तरीके से उन लोगों ने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो जो हमारा 1857 का जो इंडिपेंडेंस वॉर है दैट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जिसने कि हमारे कंट्री में भारत में जो है एक नई जागृति जो फैलाई ताकि जो आने वाले समय में हम ब्रिटिशर्स से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो ये बच्चों ये एक डायग्राम है द मैप ऑफ इंडिया जहाँ जहाँ पे जो है रिवोल्ट किया गया, मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। जो रेड मार्क हैं दैट इज़ द मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट and then the other centers of the revolt. This you will be doing in your notebook also, and you have to practice this map. This will be coming in your exams or in your unit test. Thank you.